श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, पुलिस को नई नई जानकारियां मिलने लगी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आने लगा। अब दिल्ली पुलिस को शक है कि आफताब ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है, जो अपना ड्रग्स सिंडिकेट चलाना चाहता था। इस शक को श्रद्धा के करीबी गॉडविन के बयान से भी आधार मिला। सूत्रों के मुताबिक गॉडविन ने पुलिस को बताया कि आफताब को नशे की लत थी और वो गांजे के अलावा ब्राउनी का सेवन भी करता था। यहाँ तक कि वो ब्राउनी बेचता भी था। कई बार देर रात को भी ब्राउनी खरीदने वाले उसके घर पहुँचते थे और आफताब के घर पर नहीं होने पर श्रद्धा ही इसे खरीदने आए लोगों को थमाने को मजबूर थी। मैं श्रद्धा को कैसे जानता हूँ, मेरा इंटरेक्शन उनसे कैसे हुआ है, मैं उनको कब से जानता हूँ। चूँकि श्रद्धा और आफताब में झगड़े की एक वजह आफताब का नशा करना भी था, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच में ड्रग्स कनेक्शन को भी जोड़ लिया और जांच एजेंसी ने ड्रग्स को ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश में जांच तेज कर दी। आफताब के ड्रग्स कनेक्शन का एक सिरा हिमाचल के ही तोश गांव से जुड़ा है, जहां श्रद्धा से झगड़ा होने के बाद आफताब घूमने के बहाने पहुंचा था। बताया गया कि इसकी एक और वजह आफताब के फोन से मिले रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें पुलिस को कसौल बॉर्डर पर बसे तोश गांव में रहने वाले कुछ ड्रग तस्करों के नंबर मिले। पुलिस की टीम जब हिमाचल प्रदेश पहुंची तो पता चला कि तोश गांव देश में चरस का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जहां हर घर में चरस बेचना आम है, जिसकी वजह से तोश गांव चरस के शौकीनों की सबसे पसंदीदा जगह है और यहां के लोगों के साथ मिलकर देश भर में चरस का कारोबार होता है। तोश गांव के लोग दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपने घर में ठहराते हैं और उनका रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। हालांकि आफताब ने पुलिस को बताया कि तोश गांव जाने का मकसद ट्रैकिंग के दौरान श्रद्धा को पहाड़ी से नीचे धकेलकर हत्या करना था। लेकिन पुलिस को अब शक है कि आफताब ड्रग्स सिंडिकेट चलाना चाहता था और तोश जाने के पीछे यही मकसद रहा होगा। इससे पहले एक और बयान में आफताब ने कहा था कि वो श्रद्धा को सैर सपाटे के लिए हिमाचल प्रदेश ले गया था। लेकिन बार बार बदलने वाले इन बयानों के बाद पुलिस को आफताब की किसी बात पर भरोसा नहीं, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव तो पहुंची ही, इसके अलावा उसके बयान की तस्दीक के लिए दिल्ली और मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर भी पहुंची। चूँकि आफताब अपनी तरफ से जांच को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखा, इसलिए सच जानने के लिए मुंबई में मौजूद दिल्ली पुलिस वहां भी पहुंची, जहां एक बार श्रद्धा ने अपने नाक, कान और होठों पर पियर्सिंग करवाए थे। वसई में पियर्सिंग करने वाले ओंकार नाम के शख्स ने आफताब के हाव भाव और चुप्पी को लेकर जैसे दावे किए, उससे पुलिस को उसके नशेड़ी होने का शक और बढ़ गया। श्रद्धा का कत्ल करके उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं हो पाया। इसकी कुछ वजहें बताई गई, लेकिन इससे आफताब को कोई राहत नहीं मिलने वाली। क्योंकि नार्को टेस्ट टला है, आफताब को इस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। फिलहाल नार्को टेस्ट से पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से इजाजत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने आज ही पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी। अब 10 दिनों के अंदर पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज ये टेस्ट नहीं हो रहा है, आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है किसी अन्य केस में किया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने नार्को टेस्ट की तैयारी भी पूरी कर ली है और टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट भी तैयार है। क्योंकि पूछताछ के दौरान आफताब बार बार बयान बदलता रहा और जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा, इसलिए पुलिस ने कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जो मिल भी गई। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से कराने की मांग तेज होने लगी है। एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग की है, जिसके समर्थन में याचिका में कई दलीलें दी गई। इसमें दिल्ली पुलिस पर श्रद्धा और आफताब से जुड़ी कई जानकारियों को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के गैर पेशेवर रुख की वजह से उसकी जांच पर भरोसा नहीं रह गया। इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो एक लेमैन की तरह है। याचिका में दावा किया गया कि जांच की जानकारी लीक होने की वजह से मौका वारदात से लेकर दूसरी जगहों पर मीडिया और आम लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सबूत नष्ट होने का अंदेशा है। इसके अलावा 6 महीने पहले हुए कत्ल में सबूतों और गवाहों को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस के पास तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की भी कमी है। इन वजहों से हत्याकांड की गुत्थी दिल्ली पुलिस की बजाय सीबीआई ही सुलझा सकती है। वहीं ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की घटना ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। ताजमहल परिसर में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। नियमों को ताक पर रखकर 2 लोगों ने ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ी। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एएसआई ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट इलाके में हुई चोरी ने सबको हैरान कर दिया है। चोरों ने रिवर फ्रंट के दोनों तरफ लगे 20 खंभों से लाइट चोरी कर ली है।
कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद हुई इस चोरी ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अग्निपथ योजना के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए आज जबलपुर में भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई करीब 5000 लड़कियां शामिल रही। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सबूतों की तलाश में 5 राज्यों में अभियान सा छेड़ दिया, जिसके तहत दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड में सुराग और सबूतों की खोज में हलचल तेज दिखी। खासकर हत्याकांड के केंद्र दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस आकाश पाताल एक करने पर उतारू नजर आई, जहां उसके हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा, जो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का बताया गया, जिसमें आफ्ताब गली नंबर 1 से अपने घर लौटता दिखा। शक है कि श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़ों को फेंक कर वो लौट रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब पूछताछ में कबूल कर चुका है कि वो मई महीने से ही रात 2 बजे के आसपास शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने जाता था। तो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में श्रद्धा की हत्या से जुड़े कई राज उगले, लेकिन कई बार बयान बदलने की वजह से पुलिस के लिए उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो गया। इसलिए जब भी उसके बयान में अंतर मिलता, दिल्ली पुलिस उसकी तस्दीक करने में जुट जाती। यही वजह है कि दिल्ली में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस अब तक 3 बार आफ्ताब को लेकर मेहरौली वाले फ्लैट में जा चुकी है। एक दिन पहले उसकी कार की भी अच्छी तरह जांच की गई और साथ साथ मेहरौली के जंगल में भी पुलिस लगातार सबूत ढूंढती दिखी और बताया गया कि इस मेहनत का नतीजा भी मिला, जब खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से की एक हड्डी मिली, जिसके श्रद्धा की होने का शक है। अब तक मिले 21 शव के टुकड़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को पूछताछ में आफ्ताब ने मेहरौली के पास मैदान गढ़ी वाले तालाब का जिक्र किया, तो जांच टीम एमसीडी के लोगों के साथ यहां भी दल बल के साथ पहुंच गई और तालाब के पानी को निकालकर श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कुछ और टीमें मेहरौली से लेकर गुरुग्राम तक सक्रिय रही, तो 5 अफसरों वाली एक और टीम मुंबई में जांच के काम में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखी। और ऐसा हुआ तो आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए उसके दोस्तों, श्रद्धा के दोस्तों और इस केस की जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए, उन्हें बुलाकर धड़ाधड़ बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। इस लिस्ट में गुडलक पैकर्स एंड मूवर्स के गोविंद यादव का भी नाम जुड़ गया। दरअसल गुडलक पैकर्स एंड मूवर्स से ही 5 जून को आफ्ताब ने मुंबई से कुल 37 सामान दिल्ली मंगवाए थे, जिसके एवज में 20,000 रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, सामने हाउस होल्ड घर का सामान, ये फ्रिज या कपड़े बर्तन। जांच टीम को दिल्ली मंगाए गए सभी सामान की लिस्ट मिल गई। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के 18 दिन बाद ही ये सामान क्यों मंगवाए। ये सामान आफ्ताब के वसई वाले उस फ्लैट से मंगाया गया, जहां वो मुंबई में श्रद्धा के साथ आखिरी बार रहा था। यानी श्रद्धा हत्याकांड की जांच करने वाली टीम ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ना चाहती जिससे केस को सुलझाने में दिक्कत हो। यही वजह रही कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते के बारे में बताने वाले दिल्ली पुलिस की रेडार पर है। और जांच टीम ने गॉडविन नाम के उस शख्स को भी बुलाया, जिसने एक बार आफ्ताब की शिकायत श्रद्धा की मौजूदगी में मुंबई के एक थाने में तब दर्ज कराई थी, जब श्रद्धा को आफ्ताब ने बुरी तरह पीटा था। गॉडविन ने पुलिस को बताया कि एक बार पहले भी आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाने की कोशिश की थी और पिटाई के बाद जख्मी श्रद्धा को उसी ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। जिस वक्त ये मामला सामने आया था, उस वक्त श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां अपने तब के मैनेजर करण से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसने पिटाई की बात जानने के बाद गॉडविन को श्रद्धा की मदद करने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व मैनेजर से भी उस घटना और आफ्ताब के बारे में जानकारी ली। जो मैंने जो व्हाट्सएप चैट्स थे, वही चीज़ें मैंने पुलिस के साथ शेयर की और कुछ शेयर नहीं किया। जाहिर है श्रद्धा और आफ्ताब के लिंक मुंबई में जहां जहां भी मिले, पुलिस ने वही सुराग तलाशने शुरू कर दिए। इसी कोशिश में कई और लोगों से पूछताछ तय है, लेकिन इससे पहले उन लोगों से पूछताछ हो रही है जो अब तक इस केस में सामने आ चुके हैं। इसी वजह से श्रद्धा की कंपनी के पूर्व मैनेजर करण बेरी के अलावा श्रद्धा की दोस्त शिवानी का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने 2018-19 में श्रद्धा से दोस्ती की और इसी के साथ साथ 4 दूसरी लड़कियों से भी नजदीकी बढ़ा ली। अब पुलिस उन 4 लड़कियों में 2 के संपर्क में है, जिनके साथ आफ्ताब डेटिंग कर चुका है। इनके बयान लेने के लिए अब भी दिल्ली पुलिस को 2 लड़कियों की तलाश है। पुलिस जानना चाहती है कि आफ्ताब के संपर्क में आई कोई और लड़की लापता तो नहीं, और जिनके साथ आफ्ताब के रिश्ते रहे, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि ये 4 लड़कियां हिंदू हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद आफ्ताब के चेहरे से जैसे जैसे नकाब हटने लगा, उसे दोस्त मानने वाले भी हैरान नजर आने लगे। तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद, वो अपने कानून के ऊपर है।